अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वाई अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज इज़ ईजी टू स्टार्ट। मैं एक वेबसाइट के ऊपर गया हूँ जिसका नाम है DSW। यहाँ से मैंने एडिडास की एक स्लाइड ली है जो कि $10.50 की ली है और उसको अमेज़ॉन के ऊपर मैंने $29 का सेल किया। और आफ्टर अमेज़ॉन FBA फ़ी और शिपिंग कॉस्ट निकालने के बाद मुझे एक प्रोडक्ट से $7 का प्रॉफिट हुआ। इस तरह मैंने 20 यूनिट्स जो है वो एक दिन में सेल किए और उससे मुझे $140 का $140 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर आप सेलर AMP का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं कि ये वाली जो प्रोडक्ट है वो $10.50 की मैंने बाई की और इसको $29 का सेल करके एक यूनिट से $7 का प्रॉफिट कमाया। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है और अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर दूंगा, तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है। जैसे कि हम कन्वेंशनल एक बिज़नेस करते हैं कि हम जो है वो कहीं से भी सस्ती चीज़ें ख़रीदते हैं और उसको अपना मार्जिन निकालने के बाद उसको हम किसी भी एज ए रिटेलर जो है वो उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट्स है उसको हम बड़े रिटेलर वेबसाइट्स हैं जैसे target.com है, यहाँ से आपको डिस्काउंट के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। ये USA की वेबसाइट है। walmart.com है, यहाँ से भी आप डील्स के थ्रू बल्क में आप प्रोडक्ट जो है वो ले सकते हैं। ऐसे ही DSW.com वेबसाइट है, यहाँ पर आपने आ जाना। यहाँ पर वुमेंस के और मेंस के जो है वो शूज़ और इनकी और जो अदर एसेसरीज़ जो है वो यहाँ से आपको डिस्काउंट्स और बल्क प्रोडक्ट जो है वो मिल सकते हैं। आपने जब भी ये वाली प्रोडक्ट्स लेनी है तो आपने इसको बल्क में लेना या डिस्काउंट्स रेट्स के ऊपर आपने डील्स के थ्रू जो है वो इसको लेना है। फिर उसके बाद आप अमेज़ॉन के ऊपर आप एक मार्जिन के साथ उसको आप सेल आउट कर सकते हैं। अब कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर सकते हैं, जिनको हम विनिंग प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो प्रोडक्ट्स की कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। आप कोई भी प्रोडक्ट्स को जो है वो जिसके अंदर आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है और जो आपको एक डिस्काउंट और डील्स के ऊपर आपको किसी भी सप्लायर से या होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी भी रिटेलर वेबसाइट से आपको मिल रही है, आप उसको बाय करें और उसको अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर सकते हैं। लेकिन आई प्रेफर्ड कि आप जो है वो ज़्यादातर जो है वो पेट सप्लाईज़ और बुक्स और इसके अलावा जो है वो जैसे मैंने नाइकी की आपको प्रोडक्ट्स बताई जिसमें शूज़ हैं, ठीक है, एडिडास की प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप जो है वो सेल आउट करें। यहाँ पर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिखी हुई हैं, आप जो है वो जैसे डिश वॉश है, टॉयज़ है, पेट्स फूड्स हैं, बुक्स हैं, या इसके अलावा कोई भी जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है उसको आप सेल आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके लिए आ जाता है कि हम ये सारी चीज़ें खुद कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इसके लिए कितना जो है बजट चाहिए, कितना मार्जिन निकलेगा, कितनी देर के बाद जो है वो मैं जो है प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं माइंड में। अब उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मैं आपको देता हूँ थ्रू Q&A सेशन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है माइंड में कि कैन यू डू दिस पार्ट टाइम, क्या मैं इसको पार्ट टाइम कर सकता हूँ। बिल्कुल आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। पार्ट टाइम करने से ये होता है कि आपके पास एक सेकंड इनकम सोर्स होता है और आपके पास रिस्क कम होता है और आप जो बड़े एक्शंस ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज़ कि इसके लिए कितना कैपिटल चाहिए ताकि आप ये स्टार्ट ले सकें। देखें, स्टार्ट जो है वो आप $100 से $500 से भी स्टार्ट कर ले सकते हैं, लेकिन आइडियली हम जो है वो इसको रिकमेंड करते हैं कि आप $1000 से $3000 से जो है वो आप स्टार्ट करें, जिसमें आपने प्रोडक्ट्स भी लेनी होती हैं और इसके अलावा अपने सॉफ्टवेयर टूल्स भी लेने होते हैं, जिसमें सेलर AMP आपने यूज़ करना है, जिसका स्क्रीनशॉट ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया, और इसके अलावा कीपा आपने लेना है। सो कीपा का बेसिक पर्पज़ ये है कि आप प्रोडक्ट की जो है वो हिस्ट्री जो है वो उसको आप अंडरस्टैंड कर सकें कि उसका जो है वो सेल्स ग्राफ जो है वो डिफरेंट मंथ्स के अंदर उसकी सेल्स वेलोसिटीज़ किस तरह से जो है वो चेंज होती रही और बाई बॉक्स जो है वो किस तरह से रोटेट होता है। क्योंकि अगर बाई बॉक्स रोटेट नहीं करेगा, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको बाई बॉक्स नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वहाँ पर आपकी सेल जो है वो उसके कम चांसेस हैं और जल्दी से जल्दी आप इन्वेंट्री जो है वो अपनी सेल आउट करना चाह रहे हैं उसमें कम चांसेस होंगे। सो बेटर इज़ के कीपा का जो है वो लें, उससे ट्रेस करें कि बाई बॉक्स की रोटेशन हो रही है, ताकि आपकी जितनी भी इन्वेंट्री है वो एक्सेस में ना जाए, वो एज इट इज़ एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो सेल आउट होना शुरू हो जाए, ताकि आप उसको दोबारा से रीस्टॉक करते रहें। ओके, नेक्स्ट इज़ दिस बाइंग प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना। चाइना से आपने सोर्सिंग बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। बेसिकली आपने जितने भी एग्जिस्टिंग ब्रांड्स है उसकी रीसेलिंग करनी है, ठीक है। और जिस तरह फॉर एग्जांपल जो है वो नेस्ले का पुरीना ब्रांड है, ठीक है, फ्रिस्की है, नाइकी की ब्रांड्स हैं, एडिडास की है, ठीक है। इस तरह की ब्रांड्स को जो ऑलरेडी पीपल्स जो है वो उनको जानते हैं और उनका लोगों का इस प्रोडक्ट के ऊपर, इन ब्रांड्स के ऊपर ट्रस्ट होता है, उन्हीं प्रोडक्ट को जो है वो हमने रीसेल करना होता है। चाइना से हमने क्यों नहीं करना? चाइना से पहले तो ये हमें 50 से 60 डेज़ तक वेट करना पड़ेगा,
पहले हम उनको कॉल करेंगे, फिर उनके बाद जो प्रोडक्ट को अलीबाबा से या अली एक्सप्रेस से हम सोर्सिंग करेंगे, फिर उसके बाद नो डाउट जो है वो एक ईजी वे है और वो भी जो है वो ट्रेसेबल और उसमें कोई भी स्कैम वाला इशू नहीं है, लेकिन वो टाइम टेकिंग है और उसके लिए आपको बजट भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसकी शिपिंग करनी है, कोई फॉरवर्डर को हायर करना है, फिर वो आपके लॉजिस्टिक्स को देखेगा, फिर उसके बाद वो उसको शिप करेगा, फिर आप अमेजोन के उसको लेबल प्रोवाइड करेंगे, देन वो अमेजोन के वेयर हाउस आएगा, जिस भी वेयर हाउस में अमेजोन का एड्रेस दिया होगा, फिर उसके बाद जो है वो इस इन्वेंट्री जो वो स्टॉक में आएगी, फिर उसके बाद हम उसको सेल आउट करेंगे। इस सारे प्रोसेस को जो है वो 50 से 60 डेज़ या मोर देन 70 डेज़ भी लग जाते हैं, ठीक है। इट्स ऑल वेरी जो है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और अमेजोन किस वेयर हाउस का एड्रेस दे रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए और एज अर्ली एज पॉसिबल हम कम से कम बजट में स्टार्ट करने के लिए हमने जो है वो रीसेलिंग करनी है एग्जिस्टिंग ब्रांड्स की, और विद इन जो है वो यूएस से ही सही हमने इसकी बाइंग करनी है। ओके अब इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इज़ दिस अ पैसिव इनकम? एब्सोल्युटली नॉट। कोई भी बिजनेस जो है वो उसको आपने टाइम देना होता है और हार्डवर्क के बगैर जो है वो बिजनेस बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना इसमें मार्जिन होगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा? आइडियली जो है वो प्रॉफिट मार्जिन इसमें 15 से 25% तक होता है, लेकिन ये मार्जिन आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर सोर्सिंग, ठीक है। आपकी सोर्सिंग जितनी जो है वो डिफरेंट होगी, जितनी लेस कॉम्पिटिटिव होगी, ठीक है, जितना बीएसआर कम होगा, ठीक है, जितना जो है वो सेलर कंपटीशन वहाँ पर जो है वो कम होगा, लिस्टिंग के ऊपर आप जाएंगे वहाँ पर जो सेलर्स हैं, जितने एफबीए सेलर्स हैं, वो उनकी भी जो है वो नंबर्स कम होंगे और उसके बाद रेटिंग और रिव्यूज़ अच्छे होंगे, तो ऑब्वियसली आपका मार्जिन जो है वो और उसके बाद प्रोडक्ट की सेलिंग जो है वो ईजी हो जाए। एवरेज बेसिस जो है 15 से 20% जो है वो इज़ क्वाइट गुड और इनफ जो है वो ये मार्जिन है। आप इस मार्जिन को इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने हार्डवर्क। ओके मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब हमने सोर्सिंग कहाँ से करनी है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपने चाइना से सोर्सिंग अभी नहीं करनी, उसकी रीज़न ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अब हमने सोर्सिंग कहाँ से करनी है? तो हमने सोर्सिंग जो है वो जैसे मैंने अभी आपको कुछ वेबसाइट सिखाई है, जिसमें जो है वो target.com था, वॉलमार्ट था, ठीक है। इसके अलावा जो है वो DSW की वेबसाइट है, नाइकी है, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर्स हैं, जैसे नेस्ले पुरीना की है, जो है वो फ्रिस्कीज़ की। तो इन वेबसाइट से आपने जब भी प्रोडक्ट्स जो है वो बाई करनी है, वहाँ पर लाजमी देखना है कि वहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है, डील्स चल रही हैं, इन चीज़ों को लाजमी कंसिडर करना है ताकि आपका जो मार्जिन है वो इंक्रीज़ हो सके। जैसे अभी हमने देखा कि 10 से 25% तक मार्जिन है, ये मार्जिन हम इन्हीं ट्रिक्स के थ्रू जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम इन चीज़ों को अवेल करना चाहें तो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना अब टाइम लगेगा ताकि हम रिजल्ट्स दे सकें। देखिए कोई भी जो बिज़नेस है उसके लिए आपको जो है वो टाइम तो लगता है, ठीक है, डेज़ नहीं तो मंथ्स तो लगते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो है वो अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट जो है वो उसकी सोर्सिंग कर लिया, सोर्सिंग के बाद आपने बाई किया, बाई करने के बाद आपने प्रेप सेंटर बेचने के बाद लेबल्स लगवाए, लेबल्स लगवाने के बाद आपने DHL फेडेक्स के थ्रू जो है वो अमेजोन के थ्रू उसको अमेजोन के वेयर हाउस में आपने शिप कर दिया। फिर अमेजोन जब उसकी लिस्टिंग को एक्टिव कर देता है, इन्वेंट्री आपकी स्टॉक आ जाती है, रेडी टू सेल आ जाती है, फिर आप उसको जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। सो दैट्स होल टेक्स जो है वो 10 से 15 डेज़ लग जाते हैं। सो अगर 10 से 15 डेज़ में भी आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, आपको बाई बॉक्स मिलता है, आपकी इन्वेंट्री सेल होना शुरू हो जाती है, दैट्स गुड इनफ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या प्रोडक्ट्स मैंने शिप करनी है? बिल्कुल, आपने प्रोडक्ट्स जो है वो जहाँ से भी आपने बाई की है उसको अमेजोन के वेयर हाउस में आपने खुद शिप करना है, ठीक है। फिर आप उसके लिए डिफरेंट करियर सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, फेडेक्स है, यूपीएस है, यूपीएस जो है वो, इसके अलावा जो है वो DHL को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू द कस्टमर बाई ऑन अमेजोन? देखें उस जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब अमेज़ॉन के ऊपर जितने भी सेलर्स आते हैं, सॉरी कस्टमर्स आते हैं, वो अमेज़ॉन से ही क्यों बाई जो है वो करते हैं, लाइक वो चीपर रिटेलर वेबसाइट्स पे क्यों नहीं जाते। मोस्टली अमेरिकन पीपल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेजी हैं और वो अमेज़ॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन की सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जो प्राइम मेंबरशिप है उसके थ्रू जो है वो उनको फ्री और फास्ट शिपिंग मिलती है, ठीक है। और सेकेंड जो चीज़ है कि अब हर कोई बंदा जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या डिफरेंट वेबसाइट्स या रिटेलर वेबसाइट्स के ऊपर डील्स या डिस्काउंट्स को तो वॉच नहीं कर रहा होता कि जो है वो कहाँ कब जो है वो डील्स लगेगी। लेकिन इन चीज़ों को जो है वो अगर हम अमेज़ॉन पे देखें तो अमेज़ॉन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं। अमेज़ॉन जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर प्राइम डे जैसे अभी गुजरा है, ठीक है, वहाँ पर जो है वो लोगों ने जो है वो $1 बिलियन की सेल्स की हैं। फिर इस तरह अमेज़ॉन डिफरेंट जो है वो सेल्स डिस्काउंट डील्स चलाता है। इवन जो है वहाँ पर जो ब्रांड्स है वो अपने बंडल्स लगा के बेच रहे होते हैं, डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स को मिक्सअप करके जो है वो बेच रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है वो उनको डिस्काउंट्स वहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है, डील्स वहाँ पर मिल जाती हैं और अमेज़ॉन के ऊपर लोगों का जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई द पीपल prefer to buy from Amazon rather than from other retail websites। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इज़ दिस इंडस्ट्री सैचुरेटेड? अब बेसिकली देखें पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो जो अमेज़ॉन का जो बिज़नेस है उसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है डे टू डे। और
और ये भी कहा जाता है कि जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है वो कुछ दिन है, ये तो ख़त्म हो जाएगी। देखिए ऑनलाइन आर्बिट्राज है, होल सेल है या कोई भी और बिजनेस है, ठीक है, वो तब तक चलता रहेगा जब तक जो है वो आप ब्रांड जो है वो आपको अलाउ करते रहेंगे कि आप उसकी प्रोडक्ट्स की रीसेलिंग कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें कब क्लोज होंगी, जब सारे ब्रांड्स खुद जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर सेल करेंगे। लेकिन ये चीज़ें जो है वो इस तरह तो हो नहीं सकता कि कोई भी ब्रांड जो है वो खुद ही सारे, कुछ ब्रांड्स हैं जो छोटे ब्रांड्स हैं वो अमेजोन के ऊपर खुद ही जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को अपने ट्रेडमार्क के थ्रू जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली जितने भी हैं दे अलाउ द रीसेलिंग, ठीक है, वो होल सेलर डिस्ट्रीब्यूटर उसके अंदर आ जाते हैं, दे मेकिंग द मार्जिन। अब हम देखें तो 40% जो अमेरिकन कंज्यूमर है वो अमेजोन के ऊपर है, जो अमेजोन प्राइम से शिपिंग करता है, ठीक है, अमेजोन से जो है वो प्रोडक्ट्स लेता है, अमेजोन की प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है। और 60% वो है जिसके ऊपर जो थर्ड पार्टी सेलर्स बैठे हुए हैं, जैसे हम जैसे जो लोग बैठे हुए हैं। अभी जो प्राइम डे अमेजोन का गुजरा उसके ऊपर जो है वो $12.7 बिलियन की एक दिन में सेल हुई है। 2 दिन का जो है वो प्राइम डे था अमेजोन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज इट टेक्स टेक्निकल स्किल्स, ये कोई एक्सपीरियंस चाहिए अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज को स्टार्ट करने के लिए? नहीं, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए, लेकिन आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और थोड़ा सा टूल्स वगैरह को यूज़ करना आना चाहिए। दैट्स सो ईजी, आप इजीली जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसकी वीडियोज़ जो हैं वो मेरे आप चैनल्स पर जाके उसको देख सकते हैं। अब अमेजोन हमें कैसे पे करता है, तो नेक्स्ट इसका आंसर सिंपल ये है कि अमेजोन हर 2 वीक्स के बाद आपको 15 डेज़ के बाद आपका पे आउट जो है वो जो भी आपका बैलेंस आया होता है आपके इन्वेंट्री सेल होने के बाद, वो आपको अपने पे आउट के थ्रू आपके बैंक में जो है वो आप डिपॉजिट कर सकते हैं उसको। तो ये थे जनरल क्वेश्चन अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में जो बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते रहते हैं। नेक्स्ट जो है वो मेरी सीरीज़ ऑफ वीडियोस आने वाली हैं जिसमें जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडलाइंस दी जाएगी कि किस तरह से अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज आप स्टार्ट कर सकते हैं। उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें आपको बजटिंग का मैं बताऊँगा, बेसिकली किस तरह से आप अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज का जो सारा प्रोसेस है उसको स्मूथ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑपरेशन बेस्ड जो है वो आपने डे टू डे इन्वेंट्री जो है वो बाई करनी है और उसको सेल आउट करना है, फिर उसके बाद आपने लेबल्स लगाने हैं, अमेजोन के वेयर हाउस भेजना है। तो ये इट्स अ होल जो है वो बजटिंग प्रोसेस है। आपने इसको किस तरह से कंट्रोल करना है ताकि आप उसको मार्जिनल प्रॉफिट में जो है वो ले सकें। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको मैं जनरल टर्म्स बताऊंगा अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज में जो यूज़ होती हैं, ताकि आपको जो है उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।